नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं विभिन्न साधनाओं की, विज्ञान ज्ञान के विषय में, हमारे प्राचीन ग्रंथों की उन विधियों पे, जिन विधियों के माध्यम से आप अपने जीवन को उच्चतम शिखर पर ले जा सकते हैं। आज की श्रृंखला में भगवान शिव और माता पार्वती के विज्ञान भैरव नामक ग्रंथ से 10वीं श्रृंखला का संयोजन मैंने किया है। भगवान शिव और माता पार्वती के विज्ञान भैरव में टोटल 112 विधियां हैं। 112 विधियों में से कोई भी विधि पकड़कर कोई भी मनुष्य मानव से महामानव बन सकता है, या उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है, आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वो पहुंच सकता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इन विधियों को अपनाकर मनुष्य बिना किसी झंझट के, किसी देवालय या अन्य कहीं बाहर आश्रमों में जाने की अपेक्षा घर में रहकर इन विधियों के माध्यम से वो ज्ञान को प्राप्त हो सकता है, अपने आप को प्राप्त हो सकता है, आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ जो उनकी एपिसोड 10 है, उनका ध्यान की विधि नंबर 10। तो उसमें भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परिमार्गयेत, तत्र तत्र परित्यज्यते निर्विकल्पो वशी भवेत। मतलब जहां जहां मन जाता है उसे खोजो, जहां जहां मन जाता है उसे खोजो, परखो और देखो, फिर वहीं छोड़ दो बिना विचार के, अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण करके करो। मीन्स आप श्वास को लेंगे, जैसे श्वास अंदर जाएगी, जहां पर जाके श्वास एक बिंदु पर जाकर रुकेगी और रुकने के बाद वो श्वास पुनः फिर बाहर आ जाएगी। तो इस प्रक्रिया में मन जो है आपका जिस बिंदु पर रुकता है, उस बिंदु पर आपको सेल्फ रियलाइजेशन वाले फैक्ट्स मिलेंगे, वहां पर आपको रुकना है। भगवान शिव की इन विधियों के माध्यम से आप अपने आप को जागृत कर सकते हैं। स्थान आप कोई भी ले सकते हैं और आसन आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं पर भी, कुर्सी पर भी बैठ के ध्यान हो सकता है। मन का निरीक्षण करना इस ध्यान की मुख्य विशेषता है। कोई जैसे अभी आपको मन को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि मन सबसे ज्यादा चलायमान है। मन को आपको रोकने की कोशिश नहीं करनी है। कोई बचपन की स्मृति अगर आपके जहन में आ जाती है, आपको केवल देखना है, उसका सहयोग नहीं देना है, उसका रुकावट नहीं डालनी उसके काम में। स्मृति आती है, सामने से चली जाती है। कोई बचपन की आपकी स्मृति आई आपको, या उस समय आपको सहयोग नहीं देना है, केवल उस आती है और सामने से आपके निकल जाती है। किसी व्यक्ति को कोई चिंता है, कोई कल्पना है, अगर आप के सामने से ये स्मृतियां या चित्र आपके निकलते हैं ध्यान में, तो आप उनको केवल आंख बंद करके देखेंगे, अपनी श्वास को देखेंगे। जब आंख बंद करेंगे, स्वतः आपके समक्ष चलचित्र की तरीके से ये सब चलने लगेगा। आपको उनको छोड़ना है और कर्ता भाव में जगे रहना है कि मैं इन सबको देख रहा हूं। सहयोग देते हैं आप फंस जाते हैं, सहयोग नहीं देंगे तो आप आगे निकल जाएंगे। जब विचार छूट जाता है तो कुछ पल के लिए शून्यता आ जाती है। मैंने कहा कि जब सांस अंदर लेंगे, 1 मिनट के लिए सांस रुकेगी, वहां पर एक शून्यता होगी और फिर सांस बाहर आ जाती है। जो शून्यता है उसी को धीरे धीरे बढ़ाना है। भगवान शिव कहते हैं, मन को देखो, परखो और छोड़ दो। मन को देखो, परखो और छोड़ दो। मन विचारों की धारा है। जैसे नदी में पानी बहता है, वैसे ही मन में विचार बहते हैं। दूरी बनाना है हमको
तो धीरे धीरे उनका प्रभाव हम पर से खत्म हो जाएगा। जब विचार समाप्त होने लगेंगे तब शुद्ध चैतन्य, यही भैरव बनता है। यही भैरव है। विज्ञान भैरव मीन्स जो शून्यता है, वही भैरव है। अनुभव को आपको लाभ क्या क्या हो जाएंगे। प्रारंभ में आपका मन बहुत दौड़ेगा, आपको बैठने नहीं देगा ध्यान करने के लिए। जैसे करेंगे परेशानी उत्पन्न करेगा, हाथ दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, सनसनाहट हो रही है, झंझनाहट हो रही है। इन सब से आपको बचना है। कुछ भी हो रहा है, को ध्यान करना है, करना है। धीरे धीरे सजगता आपकी बढ़ेगी। बीच बीच में धीरे से मीठी मीठी शांति आपको आएगी। मानसिक जो आपका तनाव है बहुत कम होने लगेगा। भावनात्मक तनाव आपका खत्म होगा। क्रोध, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन ये आपसे अलविदा कहेंगे। आत्म जागरण की तरफ आप बढ़ेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। विचारों को दबाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दी परिणाम पाने की लालसा भी नहीं करनी है। आपको बिल्कुल इसी दोनों चीज़ों से बचना है कि हम जल्दी से परिणाम आएंगे, नहीं, जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि आपके जीवन, पूरे जीवन का अभ्यास है मन का। मन के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है तो आपको सतर्कता से करनी है। यह विधि जीवन में एक सहज क्रांति आपकी ला देगी। आप जो भी करते हैं, घर, नौकरी, व्यापार, ये सब आपका आनंद भर देगी। मन से भागना नहीं है, उसको देखना है, फिर उससे पार हो जाना है। मन को देखना है और उससे पार हो जाना है। इस विधि का यही मोटो है, यही उद्देश्य है। मन को देखना है और उससे पार हो जाना है, ना कि उससे भागना है। हरि हर।